हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम। और 10 के दम सीरीज में आपको मैथ बताए जाते हैं। और कितने मैथ बताए जाते हैं? 10 मैथ बताए जाते हैं। और सारे जो क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और ये आज डे नंबर 10 होगा। इससे पहले 9 डे का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए और इससे आप प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन में चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है कि अंकित अपनी फिटनेस के लिए प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना जाता है? 324 मीटर दौड़ता है। तो उसकी दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह टोटल में 8.1 किलोमीटर यानी कि कितना मीटर, देखो किलोमीटर में अगर ऊपर में मीटर है तो टोटल मीटर में चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। तो 8.1 किलोमीटर है, अगर मीटर में हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1000 से जब गुना कर रहे हैं तो एक पॉइंट को इधर हटाएंगे तो एक 10 इधर से क्रॉस कर लेंगे, तो यानी 8100 मीटर जाता है टोटल में। और एक दिन में ये कितना मीटर जाता है? एक दिन में आपका जाता है 324 मीटर। और ओवरऑल कितना जाता है? 8100 मीटर। एक दिन में अगर 24 मीटर तो 8100 मीटर कितना दिन में? अब काट लेते हैं। तो 9 से कट रहा है, 9 से काट देते हैं। 9 से 9 बार में यहाँ पे 2 जीरो। 9 से काटते हैं, 9 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27। और यहाँ पे कितना बचा? 6। तो ये 9 चौ, ये आपका 5 बचा, 9 छक 54 हो गया। अब काटते हैं 9 से। 9 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से काटेंगे इसे, यहाँ 2 जीरो है यानी कि कितना है? 100 यानी कि 25 बार में कट गया। तो यानी क्या आ रहा है आपका? 25 दिन। ठीक है, देख ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्रॉस में आप सिर्फ गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट भी आप काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस में आपको काटना नहीं, सिर्फ गुना करना है। तो इस हिसाब से आपका कितना आंसर आ गया? 25। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे कि ये कुछ संख्या है जिसमें क्या करना है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर बताना है। तो स्थानीय मान क्या होता है? देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 को पकड़ेंगे, 7 यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ कितने अंक है 7 के बाद? 4 अंक है तो 4 जीरो दे देंगे। ये आपका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान क्या होता है? जो 7 के बारे में, जिसके बारे में बोला जाए वही हो जाएगा आपका जातीय मान। यानी 7 के बारे में बोला तो 7 आपका जातीय मान हो, यानी फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। यहाँ से घटा देंगे क्योंकि अंतर पूछा गया तो घटा देंगे, इजी से आ जाएगा। तो यानी कि 70,000 में से 7 घटाना है तो 69,993 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 69,693, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो मित्र ए और बी के भार का अनुपात है 7:8। ए और बी है, ए और बी, 7 अनुपात कितना है इसका? 8 है। आगे बोला कि ए के भार में 10% की वृद्धि हुई। ए का जो भी भार है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 10% का। तो चलिए ए का भार कितना था? 7 था। तो 7 था, यहाँ पे 10% का वृद्धि अगर करना है तो देखिए ये रेशियो में है तो एक काम करते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो जीरो ले लेते हैं तो क्या होगा कि आपको दशमलव का झंझट नहीं लेना पड़ेगा, फिर 10% ईजी से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका 10% बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाना है तो 10% कितना बढ़ेगा? देखिए तो 10% कितना होगा? 7, और 7 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 77। आगे बोला है ए और बी के कुल भार में 20% की वृद्धि हुई। तो कुल क्या है? देखिए ये 70 है, ये 80 है, कुल आपका कितना हो जाएगा? कुल, तो कुल आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? तो दोनों को जोड़ देंगे तो 150। कुल में वृद्धि हो गया कितने का? 20% का। तो 20% यानी कि कितना? 15 होता है 10%, तो 20% आपका 30 हो जाएगा, और 30 का वृद्धि हो गया यानी कि 180 हो गया। ठीक है, और ये अभी हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन ये दोनों को जोड़े तब ये आपका ये आ रहा है।
तो हमें ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपको 180 से बस इसको घटा लेना है तो वो पता चल जाएगा। तो 180 में से अगर 77 घटाते हैं तो इसका वैल्यू आपका कितना आ रहा है? 103। अब पूछा बी के भार में कितने % की वृद्धि हुई? तो देखिए बी पहले था 80, अब कितना हो गया? 103। तो कितने का वृद्धि हुआ? देखिए 23 का वृद्धि हुआ। कितना में से वृद्धि हुआ? पहले तो 80 था, 80 से ही बढ़ा है तो आपका 80। और परसेंटेज पूछा गया है तो परसेंटेज के लिए 100। 20 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 20 से ये 5 बार में। 23 बचे होता है 115, तो 115 यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से 2 बार में 8 हो जाएगा, 4 8 आपका 32 और ये 10 और ये 5। तो यानी 28.25 आपका आंसर, ये 75 आएगा, 28.75 आएगा ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से है, चलिए देखते हैं। तो बोला एक्स वाई और जेड के आय का अनुपात 3:4 अनुपात कितना है? 7 है। ठीक है, तथा उनका व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है। यदि एक्स 18,000 रुपये की आय में से जितना कमाता है एक्स, उसमें से कितना बचा लेता है? 3,000 रुपये का बचत करता है, तब वाई की बचत बताना है। ठीक है, तो देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का। देखिए एक्स वाई और जेड, इसका रेशियो दिया हुआ है किसका? इनकम का, 3:4:2। और आगे एक्सपेंडिचर का दिया हुआ रेशियो, यानी कि व्यय का कितना है? 5:5:2 ये रेशियो दिया हुआ है। एक्स के बारे में बोला गया है, जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? एक्स के बारे में दिया है, कितना दिया हुआ है? एक्स का 18,000 रुपया आपका इनकम दिया हुआ है। और रेशियो में एक्स का इनकम कितना है? 3 है। तो यानी कि 3 के इक्वल में दिया हुआ, ये इनकम का बात कर रहे हैं अभी, इनकम का। तो 3 के जगह में यानी कि कितना दिया हुआ है आपका? 18,000। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि y की बचत बताना है, लेकिन वो 3,000 का बचत करता है। अगर बचत करता है तो यहाँ पे आपका जो रेशियो है कितना का है? खर्च का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर इनकम हमें किसका पता चला? x का अगर पता चला तो हम y का भी निकाल सकते हैं और z का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो में जो होता है वो सेम से गुना होता है आपका। ठीक है, तो 3 का इक्वल में अगर 18,000 है तो 4 का इक्वल में हम निकालेंगे, क्योंकि y के बारे में बात बोला गया है। तो y के बारे में बोला गया तो y का यहाँ से क्या निकल जाएगा? इनकम। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ तो पता चल जाएगा, तो काटेंगे तो 3 से 6 बार में कटेगा, यानी गुना क्रॉस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000। यानी कि ये जो y है वो कितना कमाता है? 24,000 कमाता है। लेकिन पूछा गया y का बचत कितना है, तो y का हमें एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकाल लेना पड़ेगा, पता चल जाएगा कितना बचा है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि रेशियो दिया है, सिर्फ x के बारे में बोला है कि कितना रुपया कमाता है, कितना बचाता है, तो x के हिसाब से ही आप निकाल लेंगे। तो देखिए x जो है 18,000 कमाता है, लेकिन 3,000 रुपया बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? अगर कोई 18,000 रुपया ए कमाता है, x 18,000 x कमाता है, 3,000 क्या करता है? वो बचत करता है, तो खर्चा कितना करता होगा? बाकी जो भी बचा वो खर्चा करता होगा, यानी कि 15,000 वो क्या करता है? खर्चा करता है। यानी ये एक्सपेंडिचर कितना करता है? 15,000। तो 15,000 ये अगर ये खर्चा करता है तो इसका रेशियो कितना है? 5 का है। तो यानी कि 5 के जगह में दिया हुआ आपका 15,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबका पता चल जाएगा, एक्स का वाई का भी पता चल जाएगा और जेड का भी आपका पता चल जाएगा। तो हमें फिलहाल y का निकालना है, तो y का क्या निकल जाएगा? यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च निकल जाएगा, तो y का भी तो वैल्यू 5 है, तो यानी y भी 15,000 रुपया ही खर्च करता है। तो बोला गया कि y बचत कितना करता है? y कमाता कितना है? 24,000 कमाता है, खर्चा कितना करता है? 15,000। तो बचाता कितना है? तो 24,000 में से आप 15,000 अगर घटा देते हैं तो जो बच गया वो बचत करता है, तो यानी कि 9,000 आपका वो बचत करता है। तो 9,000 है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि समझाने में हो सकता है लेट लगे, लेकिन बनाने में इजी है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P और Q दो मिश्र धातुएं हैं। ठीक है,
जिन्हें टीन और सीसा को क्रमशः इतना का अनुपात है जिसमें टीन और सीसा है और 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघला कर एक तीसरी मिश्र धातु आर बनाई जाती है, तब आर में टीन और सीसा का रेशियो पूछा गया। तो देखिए पी और क्यूब है, यहाँ पे पी और क्यूब है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें क्या है, टीन है तो टीन का टी मान लेते हैं और सीसा है तो एस मान लेते हैं। तो ये कितना का रेशियो है, 12:5 का रेशियो है। आगे बोला गया है इस क्यूब भी है तो उसमें भी टीन और सीसा है, इसका रेशियो कितना है, 4:3 है। चलिए ठीक है, दोनों में बोला गया कि समान मात्रा में मिलाया गया, तो समान मात्रा है क्या, देखिए तो दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे तो ये 17 हो जा रहा है, यहाँ पे 7 हो जा रहा है, समान मात्रा तो है नहीं। अगर समान मात्रा नहीं है तो समान मात्रा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना कर लेंगे, 12×5 17 और यहाँ पे 7, 17 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 17 7 119 हो जाता है, 119 आपका एलसीएम है। तो दोनों साइड यानी कि 119 करना है, तो यहाँ से जोड़ रहे हैं तो 17 है, ठीक है, लेकिन हमें 119 करना है तो 7 से गुना कर लेना पड़ेगा तो 119 हो जाएगा। ये इधर वाले पार्ट को भी करना पड़ेगा, 17 से गुना तो 119 हो जाएगा। तो 7 को गुना करेंगे 12 से, तो 12 7 कितना होता है, 84 और 7 5 35। आगे 17 चौक कितना हो जाएगा आपका 68 और यहाँ पे 17 51। अब हमें मिला देना क्योंकि इक्वल के लिए जब यहाँ जोड़ेंगे तो भी 119 आएगा और यहाँ भी जोड़ेंगे तो भी 119 आएगा अगला वाला में, ठीक है। तो दोनों को मिला लेते हैं। अब तीसरा जो धातु बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका आर, तो आर पे आपका क्या होगा, आर पे भी आपका टीन और सीसा को मिलाएं, टीन को टीन के साथ मिलाएंगे, सीसा को सीसा के साथ मिलाएंगे। टीन पहले मिला रहा है तो यहाँ 84 है टीन और यहाँ पे कितना है 68, तो दोनों को मिलाएंगे तो आपका कितना हो जा रहा है 84 और 68 यानी कि 152। और ये दोनों को मिला रहे हैं यानी कि इसे और इसे, तो दोनों को जब मिला रहे हैं तो वो कितना आ जा रहा है 35 और 51 कितना हो जाएगा 86 हो जा रहा है। तो टीन को टीन के साथ मिला दिए, सीसा को सीसा के साथ, अब मिल गया, ये दोनों का रेशियो निकल जाएगा। तो 2 से काट रहे हैं तो 2 से ये 76 बार में जा रहा है और ये 43 बार में, यानी कि 76 अनुपात कितना हो जाएगा 43, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपका एलिगेशन सही है तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बोला है कि चीनी और अल्कोहल का एक इतना का मिश्रण है, कितने का 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% अल्कोहल है। मिक्स कितने का है, दोनों मिला के मिक्स कितने का है, मिक्स है आपका 50 लीटर का, 50 लीटर का। लेकिन इसमें क्या किया गया है, अल्कोहल है और आपका ये वाटर है। तो अल्कोहल कितना है 10% का, तो वाटर कितने का रहेगा 90% का, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे दोनों का रेशियो। तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कि 1:9 आपका रेशियो है। आगे बोला गया है कि नए मिश्रण में 40% अल्कोहल की मात्रा बनाने के लिए, अल्कोहल की मात्रा बनाना है हमें 40%, ठीक है। तो यानी कि 40% अल्कोहल चाहिए हमें, यहाँ पे 40% अल्कोहल, तो 40 टोटल 100% रहता तो उसमें से 60% कितना हो जाएगा आपका, 60% जो है वो वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बाद का रेशियो पता चल जाएगा कितना हुआ है। तो काटेंगे यहाँ से, कितना से काट रहे हैं 20 से 2 बार में और ये 20 से ये 3 बार में। तो यानी कि हमें मिलाना क्या है, मिलाएं क्या, अल्कोहल। तो अल्कोहल मिलाए हैं तो अल्कोहल का मात्रा बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा ही, लेकिन पानी नहीं मिलाए हैं क्योंकि पानी का मात्रा जितना है उतना होना चाहिए, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। रेशियो में कुछ नहीं होना चाहिए ना घटना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मिश्रण है, यहाँ पे आपका अल्कोहल और वाटर है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर है यहाँ पे। अगर हम अल्कोहल मिला रहे तो पानी घटेगा नहीं ना, पानी जितना है उतना ही रहेगा। तो पानी को हमको इक्वल कर लेना है, तो पानी कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ भी 9 करना है, तो क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से इधर गुना किए तो 3 से रेशियो में दोनों साइड में आपका सेम गुना होता है, तो 3 से इधर भी गुना करेंगे तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया। देखिए यहाँ तो ठीक है सेम है। अब आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो अल्कोहल की और कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो अल्कोहल का कितना मात्रा मिलाना वो हमें पूछा गया है। तो देखिए स्टार्टिंग में कितना था 9 और 1 10 था यूनिट में, और 9 और 1 10 था यूनिट में, और यहाँ पे कितना दिया था 50 लीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे
50। तो मिलाएं कितना, 1 से 6 हो गया, यानी कि 5 यूनिट मिला है तो 5 इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे। तो 10 से ये कटेगा 5 बार में, और 25 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 लीटर आपका आंसर होगा। और 25 लीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समिति में 25 सदस्य हैं। यदि 64 वर्ष और 40 वर्ष की आयु वाले दो सदस्यों को नए सदस्यों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, माने सदस्य 25 है तो 25 ही रहेंगे, 2 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका चेंज नहीं हो रहा है, कि सदस्य आपका जितना है उतने हैं। आगे बोला गया है तो 25 सदस्यों की औसत आयु जब वो सब आते हैं तो 2 वर्ष कम हो जाती है, औसत में 2 वर्ष कम हो जाती है। तो देखते हैं, तो ये 25 आदमी थे जिसका औसत पता है नहीं, लेकिन 2 आदमी जा रहे हैं, 2 आदमी आपके जा रहे हैं। कितने कितने के जा रहे हैं, 64 के जा रहे हैं और 40 के जा रहे हैं। तो टोटल में कितना जा रहा है आपका 104 दोनों मिला के, लेकिन 2 आदमी आ भी रहे हैं। ठीक है, तो जब आ रहे हैं ये, तो एवरेज में क्या कर दे रहा है कि 2 का कमी कर दे रहा है। ठीक है, तो एवरेज में अगर 2 का कमी कर दे रहा है तो टोटल संख्या में कितना का कमी है वो पता चल जाएगा। तो एवरेज में 2 का कमी है तो संख्या कितना हो, जितना आदमी उससे गुना कर देंगे टोटल कितना कमी है पता चल जाएगा, यानी कि 25। तो यानी कि 50 का ओवरऑल आपका कमी कर रहा है। ठीक है, तो यानी जितना भी है उससे 50 कम ला रहा है तो 50 कमी कर रहा है, तो यानी ये दोनों कितना ला रहा है, 54 लेके आ रहा है, यानी 50 का कम कर रहा है तो यानी 54 लेके आ रहा है 104 में से। अब नए सदस्य की औसत आयु बताना है, तो 2 आदमी थे, औसत निकालना है तो 2 आदमी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 27। तो 27 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। देखें, 5 वर्षों के लिए 3300 रुपया की धनराशि पर साधारण ब्याज 1980 रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना है। तो आपका देखिए पी दिया हुआ है, पी कितने का दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 3300 का। ठीक है, आगे टाइम भी दे दिया गया है, टाइम कितना है 5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितने का 1980 का। अब रेट हमें पता करना है, तो रेट सीधा सा आप देखेंगे कि ब्याज कितने का पड़ा, 1980 रुपये का ब्याज है आपके पास। ठीक है, और कितने पे ब्याज मिला है आपका 3300 पे, क्योंकि ब्याज मिलता है आपका मूलधन पे। और परसेंटेज निकालना है तो टोटल 100% ले लेंगे। ये पूरा का पूरा 5 साल का ब्याज निकला, लेकिन हमें जो रेट होता है वो 1 साल का रहता है। रेट जो निकला वो पूरा का पूरा 5 साल का, तो रेट 1 साल का होता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे ये 0, यानी कि 10 होता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 3 बार में, 11 से 1 बार में, 11 8 88, 6 बार में ये कट जाएगा 3 का टेबल में, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12% आपका आंसर होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, यानी कि रेल वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बोला गया है कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन जो है, 600 मीटर लंबी ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसे 40 सेकंड का समय लगता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है कितना के स्पीड से, 81 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। कितना मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबी है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म है आपका, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लंबाई पता नहीं है हमें, एक समझ लिए ये प्लेटफॉर्म है आपका, यहाँ पे प्लेटफॉर्म। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को ये गाड़ी पार करती है तो कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो यानी 40 सेकंड में जब पार करती है तो खुद को भी पार कर लेती है और ये प्लेटफॉर्म को भी। तो हमें क्या पता करना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करना है, यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा होता क्या है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस को पार करता है वो कितना के, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, ये ट्रेन का भी डिस्टेंस आप यहाँ पे जोड़ेंगे और प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस कितना लंबा है। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या है 600, ये ट्रेन का हो गया, इसे इसका पता नहीं यानी कि x। और कितने के स्पीड से जा रहा है, 81 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
और टाइम लग रहा है 40 सेकंड का, लेकिन जो मीटर में लंबाई जो पूछा गया मीटर में, तो यहाँ आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, किलोमीटर से मीटर में जब जाते हैं, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। बड़ा से छोटा जाने के लिए छोटा से गुना, और छोटा से बड़ा आने के लिए बड़ा से गुना, यानी कि 18/5 से। तो इसे क्या कर देंगे, अभी हम किलोमीटर में है, तो मीटर में अगर हमें आना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। यहां तक आप स्पीड के पास हैं। अभी टाइम से भी गुना करना है, तो स्पीड लिख लिया, अब टाइम से गुना कर रहे हैं, तो टाइम कितना है आपका, 40 सेकंड। तो ये 40 सेकंड ओवर। अब डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 9 से ये कटेगा 9 बार में, 9 से ये 2 बार में, या 2 से कटेगा आपका ये 20 बार में। जब सारा को गुना कर रहे हैं तो 9 दूनी 18, 25, 90, यानी कि 900। 600 प्लस x इज इक्वल टू कितना है आपका, 900 गुना करके उधर, तो x निकल जाएगा। x कितना आ जाएगा, जब ये उधर जाके घटेगा तो 600 में 600 घट जाएगा, तो यानी कि आपका 300 आएगा। तो यानी कि 300 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसे, साधारण ब्याज से। चलिए देखते हैं। तो किसी धनराशि को बोला गया है कि 20 वर्ष में साधारण ब्याज और मूलधन का कितना है, 5/4 है। तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का 5/4 है, यानी कि ब्याज कितने का है, देखिए ब्याज है मूलधन का 5/4, यानी नीचे वाला मूलधन है, ब्याज है ऊपर वाला। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्लियरली तो पता है 5 का ब्याज कितना में से, 4 में से। तो पूरा निकालेंगे तो पूरा 100 का 100 निकलेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा 20 साल का ब्याज निकल जाएगा। 20 साल का ब्याज क्या, 20 साल का रेट निकल जाएगा अपना। तो लेकिन हमें रेट चाहिए, और रेट क्या होता है, वार्षिक चाहिए, और वार्षिक ही होता है रेट, अगर क्वेश्चन में नाम बोला जाए जब तक तब। तो वार्षिक चाहिए, तो 20 साल का ये रेट निकला, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का निकल जाएगा। तो 20 से काटेंगे, ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में, तो 25 गुना होके, और ये नीचे 4, तो यानी कि 6.25 आएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।